बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब साथी? ठीक ठाक हैं। जुमे का दिन है जी, जुमा मुबारक सबको। दुआ में याद रखा करें, भाई को भी। अच्छा, आज ना मैं ये वंडा बनवाने आया हुआ था अहमद भाई के पास। पहला जो वंडा बनवाया था वो तो तकरीबन मेरी सारी गाय खा गई हैं और गाय ने काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया। दूध शूध भी बढ़ा था, बुज़ुर्गों ने कहा है कि ये तो डालो ना गाय को। तो बहरहाल अभी मेरे पास TMR अवेलेबल था तो वो मेरा चल रहा है। अच्छा, ये वंडा ख़त्म हुआ था, मैं और बनवाने आया था। तो लास्ट टाइम एक चीज़ की मिस्टेक हो गई थी कि हमने मिनरल पाउडर जो है ना वो उस वक्त नहीं शामिल किया था, और बाद में मतलब डेली बेस पे जब मैंने डालना होता था वहाँ जानवरों को तो मैं वो उतने जानवरों के हिसाब से डलवा देता था। लेकिन वो अक्सर क्या होता है कि बच्चे से ऊपर नीचे हो जाता है। और इस बार थोड़ा सा मैंने इस चीज़ पे भी देखा कि हमें कौन सा मिनरल पाउडर जो है वो डालना चाहिए। पहले मैं मंगवाता हूँ गोटलैंड फार्म से ही, और अभी वो थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि थोड़ा सा वो सर्विस का इशू है। बहरहाल तो उसमें ये मुझे समझ आया उसके बाद, जो ख़ास तौर पे फ़रहान भाई बताते हैं कि ये चीज़ें बकरी के लिए लाजमी हैं। थोड़ा सा मैंने अपने तौर पे भी इस चीज़ पे रिसर्च की, तो मुझे जो मार्केट में मिला है उसमें एक ये ऑप्शन मिला है कि जो मुझे लगा कि कदरे बेहतर है। पहले मैं LS मिनरल इस्तेमाल करता हूँ, वो भी ठीक है, तकरीबन वो भी नहीं मिल रहा था, तो ये थोड़ा उससे भी अच्छा था। इसमें ये आप देख सकते हैं कि विटामिन्स तकरीबन सारे अवेलेबल हैं। विटामिन A है, विटामिन D3 है, E है, K3 है, विटामिन B1 है, B2 है, B6 है, B12 है, ठीक है। निकोटिनिक आई थिंक इसे कहते हैं, पता नहीं ये क्या चीज़ है। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सारी हमें भी नहीं पता होती हैं। अब कैल्शियम भी अवेलेबल है, यार ये मक्खियाँ। अच्छा फोलिक एसिड भी है। तो अक्सर आपको ये बाकी सारी चीज़ें जो हैं मुख्तलिफ जो हमारे मिनरल पाउडर मार्केट में अवेलेबल हैं उनमें मिल जाती हैं, लेकिन ख़ास तौर पे आपको सेलेनियम नहीं मिलेगा। इसमें सेलेनियम की अच्छी मकदार है, यानी कि 30 mg है, 30 मिलीग्राम। तो ये पर केजी के हिसाब से होता है कि एक पर केजी में तकरीबन जो है वो 30 mg जो है वो सेलेनियम मौजूद है। तो ये आई थिंक एक अच्छी मकदार है बकरी के लिए। तो ये भी हम शामिल करेंगे अब वनडे में। और ये अब मैं बनवा रहा हूँ, जो ये मैं स्पेसिफ़िक जो है बकरियों के लिए ही बनवा रहा हूँ, क्योंकि अब सर्दियाँ आ गई हैं और TMR भी कम है। तो जानवरों को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसका भी साथ साथ आदि रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर TMR हमारे पास नहीं होगा तो उस सूरत में हम क्या करेंगे। और अक्सर ये होता है कि अभी शॉर्ट ही चल रहा होता है। अगर कहीं भी गोटलैंड फार्म पे जो भाई मंगवाते हैं उनको पता है कि थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि ऑर्डर जो हैं वो एडवांस होते हैं। और मैं बिल्कुल भी इस तरह की, कई दोस्तों को लगता है कि मुझे कह देते हैं कि भाई आप सिफारिश कर दें। अब बिलीव करें कि मैं इस तरह की बिल्कुल भी फेवर नहीं लेता कि अगर मेरा ताल्लुक है शाह साहब के साथ तो मैं उनको कहूँ या कि जी मुझे फौरी तौर पर मुहैया करें, बाकी और किसी को हो या ना हो। बल्कि उल्टा काम होता है कि अगर कस्टमर्स के ऑर्डर लगे हुए हैं, दोस्तों साथियों ने एडवांस ऑर्डर दिए हुए हैं, तो मैं कहता हूँ पहले इनको देख लें। अगर उसके बाद हमारे पास अवेलेबल है तो फिर मुझे भेजिएगा, वरना मैनेज कर लेंगे। तो ये चीज़ें होती हैं। तो एक तो ये चीज़ थी कि जो आपका पाउडर है, मिनरल पाउडर वगैरह, तो इस पे आप ख़ुसूसी तवज्जो दिया करें, क्योंकि हमारी जो मादनियात हैं ज़मीन में वो डे बाय डे कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जानवरों में विटामिन्स की डेफिशिएंसी आ जाती है। और ये ऐसी चीज़ है जो बिना जानवर का ब्लड टेस्ट लिए हमें पता नहीं चलती। वो फिर पता तब चलती है जब जानवर उस चीज़ की वजह से डेफिशिएंसी में आ जाता है, और उसकी यहाँ ग्रोथ डिस्टर्ब हो जाती है या उसकी स्किन से थोड़ा बहुत पता चलने लग जाता है। वो भी एक्सपर्ट हजरात को पता चलता है। तो अगेन वही वाली बात है कि हमें थकना नहीं है और बहुत सारे पंगों में पड़ के, उससे आसान, सबसे आसान हल यही है कि हमारा सारा फोकस होना चाहिए बैलेंस डाइट पे, मुतवाज़न खुराक पे। तो अगर हम मुतवाज़न खुराक देते हैं तो हम ये रोज़ रोज़ के जो प्रॉब्लम्स हैं छोटे छोटे, जिसमें आके एट दी एंड हम थक जाते हैं बीइंग अ फार्मर, तो वो नहीं होंगे। अच्छा, दूसरा एक चीज़ और नहीं थी शामिल की, वक्त के साथ साथ हमें कुछ चीज़ों का पता चलता है। ये टॉक्सन बाइंडर है। ये वैसे मैंने खुला लिया है क्योंकि हमें थोड़ा सा चाहिए था, वैसे इसके बड़े थैले आते हैं, फीड मिल वगैरह वाले ले लेते हैं।
अक्सर ये चिकन की फीड में भी डलता है, सारी फीड में डाला जाता है। तो टॉक्सिन बाइंडर का काम ये होता है कि ये जो वनडे में अगर किसी भी वजह से कोई टॉक्सिन बन जाता है तो ये उसको कवर करता है। जानवर में अगर वंडा खा रहा है जानवर तो उसमें टॉक्सिन से होने वाले प्रॉब्लम, जिसमें ख़ास तौर पे डायरिया है, इसमें और भी काफ़ी सारे मसाइल आ जाते हैं, टेरोटोक्सीमिया हो जाता है, इस तरह के मसले हो जाते हैं। तो अगर हम टॉक्सिन बाइंडर डाल देते हैं वनडे में तो ये बहुत हद तक उस चीज़ को सिक्योर कर देता है। तो ये है भी सस्ता ही, इसका रेट था 250 रुपया आई थिंक केजी। तो वैसे एक इम्पोर्टेड आता है, वो बड़ी पैकिंग में था, वो थोड़ा मिल नहीं रहा था। तो वो क्या नाम है उसका, बोनटेली कैसे करके, तो मुझे नाम नहीं ठीक से याद। तो उसका भी अवेलेबल था, वो थोड़ा महंगा था। तो ये 1 टन में 1 से 2 केजी तक रिकमेंडेड है। तो ये आप देख लें कि ये बहुत थोड़ा सा डलता है, यानी कि अगर हम तकरीबन यूँ कह लें कि 5 मन तैयार कर रहे हैं फीड, तो उसमें ये डलेगा आप 300 ग्राम से लेके 600 ग्राम तक डाल सकते हैं। तो इससे ज़्यादा हम नहीं डालेंगे। तो ये उसी हिसाब से हम थोड़ा सा शामिल कर देंगे। तो ये जी आज की इस चीज़ पे छोटी सी वीडियो थी कि अच्छा, बाकी ये अहमद भाई का नंबर भी दे लें जी। ये पहले भी कुछ भाई जो हैं वो दोबारा से नंबर मांग रहे थे, तो ये इनका नंबर है। और ये सारा कुछ जो ये मुख्तलिफ ये जो इनके पास सहूलियात हैं जो लिखी हुई हैं, इनमें से कुछ भी मंगवाना चाहता है तो वो इनसे आप रब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी, चलें, दुआ में याद रखिएगा अपना, अपने जानवरों का, अपने इर्द गिर्द सब का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़ जी।